प्यारे छात्रों, आज हमें इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न दिया है वह दे रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ठीक है, जो आपका आंसर है वो है ख 1915 ईस्वी में। ठीक है, जो अगला आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो दे रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिए थे। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न है बहुविकल्पी में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जो आपका आंसर होगा वह होगा का। ठीक है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वह क्या है, एक बार देखिएगा ध्यान से। वह क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। ठीक है, जो वह घटना है वह चौथा घटना है। देखिए यहाँ पे यानी घ नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, वही बात करते हैं अगले बहुविकल्पी प्रश्नों की, जहाँ पे हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ख 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन चालू किए थे। अगर बात करते हैं अगले बहुविकल्पी प्रश्न की, तो वहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो आपका क्वेश्चन क्या है, पूना फैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करने लेना है। जो क है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, चलाया गया, वो आपका ऑप्शन होगा 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों का, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ख। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, ए भूमि एक और रिक्त स्थान दे दिया है संसाधन है। ठीक है, तो आपको प्रकृति पे लगाना है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो प्रकृति होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो वह होगा आपका सीमेंट। आंसर नंबर घ। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, वह दे रहा है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ख, जो 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था, किसका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका है वह कौन सा प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। ठीक है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आपको ट्रिक लगाना है चट्टाने। ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आपका क्या है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, यानी जो ब्लैक सॉइल होते हैं किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका आंसर जो होगा वह होगा ख। ठीक है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा हिमनद। ठीक है, हिमनद। और देखिए आगे जो आपका प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वह होगा दक्कन के पठार में। ठीक है, दक्कन के पठार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक आपका एनसीईआरटी का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा गया है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर होगा वह होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, जो इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। वह प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ख। ख आंसर क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका। वह क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो आपका जो आंसर होगा ख, अभ्रक। ठीक है, वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, भी एनसीईआरटी का है आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वह प्रश्न है आपका, निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? तो आपका आंसर जो होगा वह होगा क, यानी तल छटित चट्टानों। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झरिया प्रसिद्ध है। ठीक है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ क्या होता है? तो जो झरिया है वो कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिएगा दे रहा है यहाँ क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ग, सौर ऊर्जा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दे रहा है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ठीक है, तो आप लोगों को लगाना है, जो होगा वो होगा का। ठीक है, ब्रुसेल्स। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखिएगा, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? ठीक है, वह है आपका खा। ठीक है, सामुदायिक सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह क्वेश्चन क्या दिया है, श्रीलंका एक रिक्त स्थान दे दिया है, देश है। ठीक है, आपको भरना है कि श्रीलंका जो है वो कौन सा देश है। ठीक है, तो आपका आंसर लगाना है द्वीपीय देश। ठीक है, यही आपको लिख देना है बहुविकल्पी में। जो तीसरा दे रहा है उसको आप लोग ध्यान दीजिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ठीक है, तो आंसर नंबर ग जो है आपका 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीलंका से संबंधित ही है। वह प्रश्न क्या है, देखिएगा यहाँ पे, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राज भाषा घोषित कर दिया? वह होगा आपका सिंहली। ठीक है,
क्या होगा, सिंहली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ग, पंचायती राज संस्थाओं ने। ठीक है, इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंच राज्य की स्थापना हुई थी, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ग, 1992 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 28 यानी 28। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका शिक्षा। ठीक है, ये आपके सब बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्थानीय प्रशासन। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।